जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। राजा चैन से सोया था क्योंकि वो जानता था कि जुगनुओं की बगावत कितनी ही तेज और ताकतवर क्यों ना हो, जंगल नहीं जला सकती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के फॉर्मर सांसद एहसान जाफरी की वाइफ ज़किया जाफरी की पिटीशन को फ्राइडे को खारिज कर दिया है। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगों के मामले में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चैलेंज किया गया था। 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान 28 फरवरी को सवेरे दंगाइयों ने गुलबर्ग सोसाइटी को घेर लिया था और वहां कई लोगों को जिंदा जला दिया था। मारे जाने वालों में कांग्रेस के सांसद रह चुके एहसान जाफरी समेत कुल 69 लोग शामिल थे। वैसे कहा जाता है कि राजनेता जब भी गौरव, कुर्बानी, बहादुरी, फख्र जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है, और जब जोर शोर मजहब की दुहाई की दे तो समझ लीजिए कि पूरी दाल ही काली है। खैर, ज़किया जाफरी की अपील को ठुकराकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर बचा लिया है। तो वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक दरबारी जर्नलिस्ट को बुलाकर साहिब के दर्द को जुबा दी है। इस झूठ को इस दर्द भरे सच को बयान करते कई बार उनकी खुद की जुबान लड़खड़ा गई। आप भी सुने। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। मौजूदा दौर में कानून का राज है या क्रिमिनल्स का राज है, बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है। क्रिमिनोलॉजी देखिए, आज जुबान बहुत लड़खड़ा रही है। क्रोनोलॉजी देखिए। गुजरात एटीएस ने सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाड़ को उनके मुंबई ऑफिस से उठा लिया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर मुल्क का जितना नुकसान किया था, उससे ज्यादा नुकसान मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा जमाकर किया जा रहा है। खैर, अब तो अवाम को सत्ता का जुल्म सहने की आदत पड़ चुकी है। तो मैं कह रही थी कि गुजरात एटीएस ने सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ को उनके मुंबई के घर से सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। एनजीओ से जुड़े एक मामले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। वैसे नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट से याद आया कि क्लीन चिट का एक फायदा यह भी है कि उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, अपने विरोधियों के खिलाफ एफआईआर भी। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 दूसरे लोगों को एसआईटी की क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली याचिका, जिसे फ्राइडे को खारिज कर दिया है, और जिसमें ज़किया जाफरी ने इस मामले में नरेंद्र मोदी और दूसरे साजिश करने वाले लोगों के रोल की
एसआईटी की तरफ से जारी क्लीन चिट की फिर से जांच की मांग करी थी। उसमें ज़किया जाफरी की कानूनी लड़ाई में हमेशा उनका साथ देने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को पेटिशनर थीं। बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस पूरे मामले में ज़किया जाफरी की शिकायत के पीछे तीस्ता सीतलवाड़ का हाथ है। तो दोस्तों, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे और दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही 63 दूसरे लोगों को भी क्लीन चिट दी गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की तरफ से दायर करी गई याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ज़किया जाफरी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी। सुनवाई के दौरान एसआईटी की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया था कि इस याचिका के अलावा किसी ने भी 2002 के गुजरात दंगों में एसआईटी की जांच को लेकर सवाल नहीं उठाया। मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ज़किया जाफरी की याचिका पर निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी। और इसके पीछे सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाड़ के कुछ मकसद हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़किया जाफरी की तरफ से सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि एसआईटी ने दंगों की जांच नहीं करी और एसआईटी की जांच दंगों के साजिशकर्ताओं को बचाने वाली और खामियों से भरी हुई है। तो आपको यहां पर बता दूं कि ज़किया जाफरी ने 2014 में भी एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 दूसरे लोगों को एसआईटी की तरफ से दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा था। इससे पहले एक निचली अदालत ने भी ज़किया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। खैर, अब अहम बात यह है कि 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब 2002 के गुजरात दंगों के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। 27 फरवरी 2002 में अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में गोधरा स्टेशन पर आग लगाने की घटना हुई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इनका जिक्र एनसीईआरटी की 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब के 9वें चैप्टर में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीईआरटी गुजरात दंगों से जुड़े इस चैप्टर को हटा रहा है। इसे कहते हैं पूरी तरह से क्लीन चिट। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वैसे आपको बता दूं कि अब तक एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताब में गुजरात दंगों के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता रहा था। एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताब का चैप्टर 9 यानी भारतीय सियासत में हाल के डेवलपमेंट्स पर बेस था। इसमें 1990 के दशक और उसके बाद के सालों में भारतीय सियासत पर जानकारी दी गई थी। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, मंडल कमीशन जैसे मुद्दों पर जानकारी दी गई थी। इस चैप्टर में उस दौर के गठबंधन की सियासत की बातों को भी शामिल किया गया था। साथ ही साथ इसमें गुजरात दंगों की बातों के बारे में भी बताया गया था। इस चैप्टर में कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी पर चर्चाएं शामिल थीं, जिसमें देश में हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत, अयोध्या मामला, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन और उसके बाद गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को जलाना और गुजरात दंगे भड़कना शामिल थे। स्टूडेंट्स में मुद्दों की बेहतर समझ बन सके, इसके लिए इस चैप्टर में उस वक्त की अंग्रेजी प्रिंट मीडिया की हेडलाइन की पेपर कटिंग को भी शामिल किया गया था, जिसमें गुजरात इज बर्निंग, एन आई फॉर अ आई, ब्लाइंडनेस, गांधीनगर, गुजरात कांड में कोई कसर नहीं छोड़ी, गुजरात कांड,
ब्लॉट पीएम जैसी सुर्खियों की कटिंग का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा था वो भी इस चैप्टर में शामिल किया गया था, जिसमें उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से राजशाही के पालन के बारे में बात करी थी। वैसे दोस्तों, चलते चलते एक और बात बता दूं, आडवाणी ने रथ यात्रा के जरिए सोसाइटी में नफरत के बीज बोए थे। नतीजा, आज वो इतिहास के कूड़ेदान में बेइज्जत बेबस पड़े हुए हैं। ये फल उन्हें खुद की तरफ से खड़े किए गए शख्स के हाथों से मिला है। जो आज भी ऐसी ही फसल बो रहे हैं, उनका हश्र भी यही होना है, चाहे अपनों के हाथों या फिर दूसरों के। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।